इससे बच्चे में इलेक्ट्रिक मोटर्स की अगर बात करूँ तो पहला सवाल आता है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो मैंने इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया क्लास में वो ये है कि आपके एक ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए फैन में यूज़ हो गया, या फिर कार व्हील्स में। आज की तारीख में टेस्ला बोलो तो यही काम कर रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। तो अगर इलेक्ट्रिकल मोटर का डायग्राम पीछे बनाया जाए तो इसमें आपने ये मैग्नेट्स दिख रहे हैं आपको नॉर्थ साउथ के, बीच बच्चे एक कॉइल है आपके पास, है ना। कॉइल को किससे कनेक्ट कर रखा है बच्चे आपने, यहाँ पे स्प्लिट रिंग से, कम्यूटेटर से, और साथ में कार्बन ब्रश है। क्लियर। ये बैटरी आ गई, ये बैटरी इसमें करंट देगी, और जब करंट इससे पास करेगी तो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स डेवलप होगा। क्लियर। तो अगर मैं कुछ नहीं करूँ, इसको अगर यहाँ से उठा के अपने नोट्स में लूँ, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का नोट मैंने बच्चे उठाया और अपने उसमें नोट्स में ले लिया। चलिए भाई, ठीक है, ये फाइल आ गई बेटा आपके पास। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा होगा, मैं यहाँ पे कलर ऐसे यूज़ कर लेता हूँ जो हमें ठीक से दिख जाए। रेड कलर यूज़ किया, ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, यहाँ से करंट जाएगी बेटा, ये ब्रश इससे कनेक्ट है, ये करंट ऐसे गई। डन। जब करंट बच्चे इस तरीके से जाती है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरीके से आया, तभी क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अगर शो करूँ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ, ऐसे दिख रहा है। अब अगर वायर में करंट ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप फोर्स पे लगा के देखना, करंट किधर है बच्चे, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, इस साइड, तो फोर्स कैसा आएगा। अब इस केस में बच्चे फोर्स डाउनवर्ड आएगा। कैसे? मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ट्राई करना, तो इस पे फोर्स किधर आएगा बच्चे, डाउनवर्ड। क्लियर। और इस वाले वायर पे फोर्स कैसा आएगा, अपवर्ड। क्लियर। राइट हैंड से किया। क्लियर। अब अगर ये दो फोर्स बच्चे आ रहे हैं तो फोर्स कैसे बने, सोचो, केवल कॉइल के बारे में सोचो। अगर ये कॉइल थी और इस पे फोर्स का क्या बन गया, इसको फोर्स कपल बोलते हैं। एक पे डाउनवर्ड और एक पे अपवर्ड फोर्स होगा, तो ये कॉइल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो कॉइल में एक रोटेशन आ गया। अब रोटेशन के लिए बच्चे आपने इसी ध्यान रखिए कि पहले करंट किधर से किधर जा रही थी, ABCD। अब ये जो स्लिप रिंग्स होती है बच्चे, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है सर, ये भी घूमेंगी। तो अब क्या होने वाला है कि अगर अभी A से B करंट गई थी, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपके पास रिंग R2 इस साइड आ जाएगी, B से जाएगा, तो ये R2 आ गया, ये R1 आ गया, R2 इधर है, R1 इधर है। R2 किससे कनेक्टेड है, B1 से, आधे साइकिल के बाद। और R1 किससे कनेक्ट हो गया, B2 से। क्या फिक्स है, ब्रश। क्या घूम रहा है, रिंग। पक्का। तो अब करंट किधर से किधर जाएगी जरा बताना बच्चे। अगर आपका R2 इधर आ गया तो जरा बताना, R2 में ये ऐसे आएगा, ये ऐसे लेके जाओ, ठीक है ना, B पे जाएगी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे आ गया। अब R2 से क्या कनेक्टेड था, CD, ये देखो DC। तो अब करंट इधर D से C जाएगी और इधर आ जाएगा बच्चे आपके पास AB। अब पहले करंट देखोगे तो C से D जा रही थी, अब करंट किधर से किधर जाएगी आपकी, D से C। और यहाँ पे करंट किधर से किधर जा रही थी, A से B, तो अब करंट किधर से किधर आएगी, B से। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को तार में रिवर्स कर देना, जिससे मेरे को कंटीन्यूअस पावर का फ्लो मिलेगा। अब बच्चे बताना कि तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी इधर थी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गया, तो मुझे फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स आपका आ जाएगा सर इस केस में इस वाले वायर पे फिर से डाउनवर्ड और इस पे अपवर्ड। तो पहले भी डाउनवर्ड अपवर्ड का कॉम्बिनेशन था और अब भी डाउनवर्ड अपवर्ड कॉम्बिनेशन। तुम सोचो, तुम गाड़ी के स्टीयरिंग को अगर ऐसे से घुमाते रहो एक ही डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी ना। एक बार इधर घुमाओ और एक बार इधर घुमाओ तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो स्पीड को बच्चे बढ़ाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कम्यूटेटर की, जिसको हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात का आंसर है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होते हैं, ये डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस बात का आंसर आप ऐसे देंगे, ठीक है ना। चलिए कार्बन ब्रश दो, एक एक करके मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पूछा जाएगा तो आप इस क्या लिख के आएंगे,
The principle of electric motor is based on the fact that the current carrying conductor produces a magnetic field around it, and the current carrying conductor placed perpendicular magnetic field experience a force. तुम मेन पॉइंट ये लिखोगे, मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे घुमाने चाहिए, घुमाओगे किससे, फोर्स से, फोर्स कौन लेगा, करंट कैरिंग वायर। तो आप इसको प्रॉपरली अपने शब्दों में अच्छे से लिखेंगे, whenever a current carrying wire is placed in magnetic field it experiences the force, and in case of motor which design a motor or coil in such a way it produces a torque, क्योंकि एक पे अप और एक पे डाउन लगा तो मोटर क्या हो गए, टर्न कर गए। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शन। अब देखो क्या क्या चीज़ आती है। आर्मेचर कॉइल, जो आपने बच्चे कॉइल बीच में रेक्टेंगल बनाया वो आर्मेचर कॉइल हो गया। मैग्नेट क्लियर है बच्चे, वो जो आपने साइड में बनाया। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ ऑफ मेटालिक रिंग, द टू एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीस ऑफ हाफ रिंग्स। जो आर्मेचर कॉइल के जो एंड थे वो किससे कनेक्टेड होते हैं बच्चे, हाफ ऑफ द रिंग से। अब मान लो मैं बिल्कुल गांव का आदमी हूँ, मुझे मोटर बनानी है आज, तो मैं क्या करूँगा, एक रिंग पकड़ूंगा, मैंने एक रिंग पकड़ी बेटा, तोड़ दोगे है ना, मैंने रिंग बनाई बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। रिंग बनाने के बाद मैंने कहा कि सर एक काम करते हैं, इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरी स्प्लिट रिंग बन गई, ठीक है ना। अब स्प्लिट रिंग में मैंने क्या किया, वेल्डिंग का कहीं से कॉपर का तार ले आया, है ना, कॉपर का तार यहाँ से पकड़ा, इससे वेल्डिंग दे दी यहाँ पर, और एक वेल्डिंग बच्चे यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। वेल्डिंग देने के बाद जब बच्चे वेल्डिंग देकर फिक्स कर दिया ना, अब ये आगे गया होगा, ये आगे गया होगा, और इसके आगे पूरा ऐसा शेप दे के जोड़ दिया। तो अगर मैं अच्छा वेल्डर हूँ तो मैंने क्या कर रखा होगा, एक कॉपी जैसा स्ट्रक्चर, पेज जैसा स्ट्रक्चर इन दोनों तारों से जोड़ दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, स्प्लिट रिंग 1, और ये क्या हो गया 2। अब जब तुम इसको घुमाओगे, जब सोचो कॉपी की तरह अगर तुम इसे घुमाओगे तो क्या घूमेगा, C2 उसके साथ घूमेगा ना। तो अगर ये AB किससे कनेक्टेड होगा, तो AB हमेशा C1 से कनेक्टेड होगा, और CD हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, C2 से। क्लियर। अब अगर इसके पीछे मैं एक कार्बन ब्रश लगाता हूँ, कार्बन ब्रश पीछे कितना हो गया, मैंने लगा दिया, ये B1 हो गया, और ये इसके पीछे क्या हो गया, B2। जब ये घूमेंगे तो घूमने वाले किससे बच्चे बताना क्या होगा, जब फिर से सोचो सर पूरा, एक मिनट, ये देखो मैं तो दिखा रहा हूँ ना, बस सीख जाओगे फिर हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर। अब जब वो आधा साइकिल पूरा कर लेगा तो इधर क्या आ जाएगा, C2, इधर क्या आ जाएगा, C1, और इसके पीछे क्या चीज़ फिक्स है बच्चे, कार्बन ब्रश फिक्स है। इसके पीछे B1, अब C1 B1 से कनेक्टेड था, अब C1 B2 से कनेक्ट हो जाएगा, और जो इनसे कनेक्टेड बच्चे वो थे कॉपर वायर, वो तो वेल्डिंग थी ना। तो अब बताना C2 की वेल्डिंग किसके साथ थी, C2 की वेल्डिंग थी आगे जाके किसके साथ, CD के साथ, है ना। C2 से क्या कनेक्टेड था, CD, और C1 से क्या कनेक्टेड था, AB। क्लियर। तो पलट गया ना। अब करंट, पहले अगर कार्बन ब्रश पॉजिटिव था तो करंट इसमें इधर जा रही थी, अब करंट, तो करंट अभी भी वैसे जा रही है, करंट कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ गया बच्चे, तुम्हारे फोर्स का। तो अगर मुझे फोर्स कैसा होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे इस दिशा में लोगे तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड आएगा, इस पे अपवर्ड, और जब पलट जाएगा तो भी फोर्स डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। क्लियर, ये लॉजिक क्लियर। सर अगर कार्बन ब्रश जॉइंट है उससे, कार्बन ब्रश जॉइंट नहीं होते बच्चे, पढ़ो इस पॉइंट को। द टू कार्बन ब्रश प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर, दीस ब्रश एक्ट एज द कांटेक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी, देन नॉट कनेक्टेड अगेन, कि कनेक्ट कर दोगे तो ट्विस्ट हो जाएगा पूरा यही वो। हाँ, तो ब्रश और कम्यूटेटर का पर्पस क्या, कम्यूटेटर ने अपना काम करना है, आधी साइकिल के बाद कन्वर्ट कर देना है, तो ब्रश अगर उसके साथ बांध दोगे तो फिर बात नहीं है। ब्रश प्रोवाइड अ कनेक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर। अब कॉन्सेप्ट क्लियर, बैटरी सब गड़बड़ हो जाएगा। अब वर्किंग मैंने आपको सारी समझाई दी है कि जब आपका AB पार्ट था तो उसमें फोर्स कैसा लग रहा था, डाउनवर्ड, एक पे फोर्स अपवर्ड लग रहा था। तो एक बार पहले साइकिल पे समझाना डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स, आधे साइकिल के बाद बताना करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चे, एज इट इज रहेगी। ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चे हमारे पास, है ना। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ से उठा के अपने नोट्स में ले लूँ तो आप इसको प्रॉपर ऐसे ही लिख के आ जाएंगे, है ना। मैंने यहाँ से लिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 5th पॉइंट तक के लेता हूँ अभी, है ना। और मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपको भी।
5th तक हो गया था ना, हम्म, और 6 और 7 पर ले लेते हैं। सर हमारी एग्जाम में ठीक है, तो ये पॉइंट आया बेटा आपके वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में। बेसिकली उसी डायग्राम को बच्चों ने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आया बच्चे इसमें कि भाई हमारे जो मोटर्स होते हैं उनका पर्पस क्या है, ठीक है ना। तो कमर्शियल मोटर्स बच्चे कहाँ कहाँ यूज होते हैं बच्चे। अच्छा एक चीज़ और है, कमर्शियल मोटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट के। परमानेंट मैग्नेट्स कॉस्टली होते हैं, हैवी होते हैं, है ना। और अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं बच्चे कॉइल में। उसका रीज़न क्या होता है, अगर कॉइल के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर लगाओगे तो फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। फील्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे तो फोर्स तगड़ा आएगा, फोर्स तगड़ा आएगा तो पावर तगड़ी आएगी, ठीक है ना। डीसी मोटर का यूज़ कहाँ पे होता है, कार्स में, मिल्स में, क्रेन्स में। अपनी सराउंडिंग में अगर तुम बहुत ज़्यादा मत देखो तो 2-3 तो पता ही है। वॉशिंग मशीन हम सबके घरों में है, मिक्सर ब्लेंडर में यूज़ होता है, फैन में यूज़ होता है, और टेस्ला तो सबको पता ही है आजकल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक कार्स में डन। चलिए एक मिनट फिर से, तो ये आपका पॉइंट खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसी वर्किंग को यूट्यूब पे देखें भाई कि कुछ हमारे पास ऐसा है जिसमें हम लोग डीसी मोटर की वर्किंग को देख पाएँ। ठीक है, तो मेरे पास बच्चे एक तो ज़ेराडोगन ही आ गया तो सबसे अच्छी है, पर ये बहुत हाई फाई लेवल का होगा। ये मुझे लगता है इजी लग रहा है, ये ज़्यादा इजी जो हाँ, हमारे दिखने मतलब की में चीज़ से हो, समझ जिसमें हमें आए। सारी चीज़ें हमें समझ में आए, ठीक है ना। तो Working principle of DC motor. देखो वर्किंग प्रिंसिपल का मेन पॉइंट वही फोर्स लगता है उसमें। Working principle of DC motor is थोड़ा आगे बढ़ा है, ये आपका इन्होंने फोर्स पे एक्सप्लेन किया। variator segments and brushes. The armature is placed between north and south pole of a permanent or an electromagnet. In elementary model, one single turn of conductor is placed between two opposite poles. If we start to supply DC via commutator system, current will start to flow. As we see, positive terminal of a battery is connected to left conductor of a turn, and negative terminal is connected to right conductor of a turn. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the turn. अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो ये था इसमें, अगर इसको पॉज करें, Current in left side flows inward, and current ठीक है ना। ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, अब ये कम्यूटेटर आ गया। इस पे अगर करंट देखोगे तो Upward मैग्नेटिक इस force पे इधर होगा। आएगी, और करंट इधर जा रहा है, तो अगर करंट किधर जा रहा है अंदर की तरफ और मैग्नेटिक इधर की तरफ है, तो इससे फोर्स अपवर्ड आएगा, इससे फोर्स अपवर्ड आएगा, इससे फोर्स डाउनवर्ड। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। fingers so they are all at 90 degrees to one another. With that, if the forefinger is lying along direction of magnetic field from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current and left side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. Similarly, if the forefinger is lying along direction of magnetic field from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current, one torque is produced when turn rotates on clockwise direction as shown. क्या चीज फिक्स है, कार्बन ब्रश। तो कोई पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बन ब्रश। After rotation of the turn comes to vertical position with respect to the magnet. पॉइंट क्लियर है बेटा, तो पॉइंट मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया, वर्किंग भी समझा दी, क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दिया। तुम्हें इस चीज को वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करना है। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे
अगर वो कम्यूटेटर का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो लिखना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्यूटेटर। वो पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रशेस, है ना। वो पूछे कि हम इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, है ना। डायग्राम आपके पास है रेडी, कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट, वही चीज़ें बच्चे आपको कंबाइन करेंगे तो पूरा एक सॉलिड क्वेश्चन आपको